अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो 3.1 एक्सरसाइज जो है उसमें हमें क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज है वो हम सीखेंगे कैसे हमें फाइंड करनी होती है। तो क्वेश्चन 1 जो है उसमें देखें क्या कह रही है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, या मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी इसकी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होते हैं जिसमें जो हमारा वेरिएबल या एक्स आ रहा है या अगर वाई आ जाए उसकी पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है, उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक फंक्शन। किस मेथड से? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक हो गया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फंक्शन की फाइंड करनी है। ठीक हो गया। तो देखिए अब कैसे बेटा फाइंड करनी है हमने। पहले पार्ट इसमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। अब देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाली टर्म वो एज इट आ जाएगी। उसके बाद देखें प्लस 6x, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। आपको क्वेश्चन में जो भी एक्स का कोफिशिएंट दिया जाए आपने क्या करना है, उसको 1/2 से करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, इससे करना है 1/2 से मल्टीप्लाई। तो ये बेटा कैंसिल होकर हमारे पास क्या आएगा, 3। जो बेटा आपको x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर आपने क्या करना है, प्लस और माइनस करना है। तो देखिए 3 आया है, देखिए ये हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस भी कर देंगे और 3 का स्क्वायर माइनस भी कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये क्या है, 6 है, 6x कैसे लिखनी है, 2 इंटू ए बेटा क्या है, x है, इंटू बी हमारा क्या बना है, 3, ये आ गया, और ये प्लस 13 एंड में वैसे ही आ जाएगा। ये हमने क्या किया, पहला स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। अब देखिए इधर इसको स्क्वायर कंप्लीट कैसे करना, देखिए इधर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैं जिन टर्म टिक लगाया है अगर हम ये फार्मूला क्लोज करें तो ये क्या बनेगा बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 एज इट और 13 भी एज इट आ जाएगा। आगे देखें x प्लस 3 का बेटा स्क्वायर एज इट आ गया है क्योंकि ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। 13 में से माइनस कराने पर बाकी बेटा बचा 4, ये हमारे पास आ गया है f ऑफ x। जब आपका होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तो आपने बेटा ये चेक करना है कि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में इसको देखें, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। उस कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, a इज द कोफिशिएंट हियर, a इक्वल किसके आया है, 1 के। अगर बेटा जो आपका कंप्यूटिंग स्क्वायर हुआ है उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 से ग्रेटर आए, कोई भी आ जाए 1 2 3 4 5, तो उस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है मिनिमम वैल्यू। क्या होती है, मिनिमम वैल्यू। a इक्वल 1 आया है जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू, सो f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू। तो अगर बेटा a की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। अब मिनिमम वैल्यू होती कैसे देखें, समझे इधर आपने क्या करना, देखिए ये क्या है, x प्लस 3 है। ठीक है, आप देखने कि ये टर्म 0 कैसे होती है, ये टर्म 0 कैसे होती है। अगर हम x की जगह पे यहाँ पे -3 पुट कर दें तो -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। तो आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -3, साहब आप मेंशन कर दें एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3 विच इज 4, विच इज 4। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 4 आएगी, ये वैल्यू ये होती है मिनिमम वैल्यू। और ये कब होती है, जब हम x क्या पुट करेंगे, -3। ठीक हो गया। अब ये हमने इसको ड्रा भी करना है क्योंकि जो क्वाड्रेटिक होता है ना फंक्शन, उसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक। क्या होता है, पैराबोलिक। अब इसको ड्रा कैसे करना वो भी देखें, समझे। सबसे पहले बेटा आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करें। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें वैल्यूज है क्या, एक तो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, और कहाँ पे है, एट x इक्वल टू -3, और वैल्यू है क्या है, 4 है। ठीक है, तो देखें x इक्वल टू -3 कहाँ पे आएगा, देखें समझे इधर, क्योंकि x की वैल्यू माइनस जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हुई है, तो -3 बेटा इधर आएगा, -1 -2 -3, ये x इक्वल टू -3 आ गई। जबकि जो फंक्शन है हमारा उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 + 4 है, तो y की वैल्यू +4, देखिए बेटा 1 इधर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया।
ठीक हो गया। तो -3 बेटा ये है, 4 ये है, तो आपने क्या करना है, -3 के सामने और 4 के सामने आपने ऐसे पॉइंट लगाना है, ठीक है, आपने पॉइंट लगा दिया। अब क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू है, कहाँ पे, -3 और 4 पे। तो अगर बेटा वैल्यू मिनिमम होगी तो आपका जो होगा, आप पैराबोला होगा वो अपवर्ड ओपन होगा। कैसे ओपन होगा, ऊपर की जाना, ऐसे देखेंगे, -3 और 4 ये ऐसे देखेंगे। ये जो पॉइंट आपको मिलेगा उस पॉइंट से आपने क्या करना है, पैराबोला को ओपन करना है अपवर्ड। और अगर वो मैक्सिमम वैल्यू हो तो फिर आपने डाउनवर्ड ओपन करना है, ठीक है, ये याद रखना है। मिनिमम वैल्यू होगी तो अपवर्ड ओपन करना है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू होगी तो डाउनवर्ड आपने उससे क्या करना है, ओपन करना है, ठीक हो गया। तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बेटा किस पर डिपेंड करती है, कोफिशिएंट आपका जो फॉर्मूला बना है ना a+b उसके कोफिशिएंट पर डिपेंड। अगर कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर कोफिशिएंट लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ फंक्शन हमारा चेंज हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल है x स्क्वायर प्लस 4x। तो इसमें भी हमने क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक हो गया जी। तो देखें जी, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर बेटा एज इट आ गया प्लस, अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो आपने क्या करना है बेटा, हर क्वेश्चन में जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको आपने क्या करना है, 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फिर जो कैंसिल होके आपके पास आएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 2 आया, तो 2 का स्क्वायर आपने क्या करना है, प्लस करना है और माइनस। तो देखें 2 का स्क्वायर हमने प्लस किया प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या किया, हमने माइनस कर दिया। बाकी ये 4x है तो उसको लिखे बेटा ऐसे, देखें 2 इंटू ए बी, फार्मूला क्या होता है, ए बी, तो ए क्या है, x है, और b क्या है, 2 है। ये देखिए हमारा अब स्क्वायर क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। कैसे देखें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको बेटा अगर हम क्लोज करें तो क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये बेटा क्या आ गया, -2 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास f ऑफ x आया। अब फिर देखिए बेटा, जब हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है तो आपने क्या देखना है कि x प्लस 2 जो भी स्क्वायर बना है उसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हेयर तो जो कोफिशिएंट होता है बेटा वो हमें बताता है कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम। a की वैल्यू क्या है, 1, कोफिशिएंट को हम a कहते हैं। तो जो कि क्या है, जारी बात है, ग्रेटर देन क्या है, 0, 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, 0 से बड़ी आए, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, हैज f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू, f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू। कहाँ पे देखें, इधर एट, देखिए ये देखिए, इसको 0 कैसे करना है, x प्लस 2 है ना, तो अगर x की जगह हम -2 पुट कर दें तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, एट x इक्वल टू -2। कहाँ पे वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू -2 पे। यहाँ पे जब इस टर्म को आप देखा 0 कैसे होगा, जो x की वैल्यू यहाँ पुट करने 0 आ जाए वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और बाकी हमारे को देखा कि ये क्या आ रहा है, जो आगे आता है वो क्या होता है, हमारी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, विच इज -4, विच इज -4। तो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो -4 है, और वो कहाँ पे आएगी, एट x इक्वल टू -2 पे, -2 पे आएगी। अब इसको हमें ड्रा करना है, देखें कैसे। अगेन पहले बेटा आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करें। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, -4 है। तो -2 देखें, ये बेटा रीजन आ गया, इधर आ गया -1, इधर आ गया -2, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, -4 है। तो -4 बेटा देखें, y जो है -1, -2, -3, -4। x नेगेटिव होता है बेटा ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव, ठीक हो गया। वो आप लोग भी मेंशन कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। हमारी वैल्यू क्या है, -2 एंड -4। देखें x मेरा ये -2 आ गया, और y क्या है, -4। देखें ये -4 है इसके सामने, तो -2 के सामने और बेटा -4 के सामने आपने पॉइंट लगा दिया, और फिर आप अपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, पैराबोला यहाँ से क्या करना है, ड्रा कर देना है ऐसे। ये -2 के सामने और बेटा -4 के सामने हमने क्या किया, पैराबोला ड्रा कर दिया। अब इसमें देखें क्या है, अगेन देखें वैल्यू क्या आई है, मिनिमम। अगर वैल्यू मिनिमम आए तो आपने क्या करना है, पैराबोला को क्या करना है, अपवर्ड ओपन करना है, ठीक हो गया। और अगर मैक्सिमम वैल्यू आए तो आपने क्या करना है, डाउनवर्ड ओपन करना है। तो ये 1 के थर्ड पार्ट तरफ जा रहे हैं जी। फंक्शन हमारा चेंज हुआ है, अब f ऑफ x इक्वल है -x स्क्वायर
+8x +13। तो आप गौर करें यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो आपने बेटा सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो कोफिशिएंट है इसको क्या करना है, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव होगा, हम क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन में x स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस आ जाए आपने क्या करना है, x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों में से क्या करना है, माइनस पहले कॉमन निकालना है। तो माइनस कॉमन निकालना, देखिए माइनस कॉमन निकाला बेटा हमने, ये क्या आ गया x स्क्वायर, ये हो जाएगा -8x, ठीक है, +13 है ऐसे। माइनस आपने सिर्फ कहां से कॉमन निकालना है जी, x स्क्वायर और x वाले टर्म में से। अब इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो देखें माइनस बेटा एज इट इनटू x स्क्वायर एज इट। आप देखें x का कोफिशिएंट क्या है, 8 है। तो अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से तो क्या आएगा बेटा, कट के हमारे पास 4। तो मतलब 4 का स्क्वायर आपने क्या करना है, प्लस भी और माइनस भी। तो देखें 4 का बेटा आपने स्क्वायर प्लस भी कर दिया, 4 का स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया। अब ये क्या था, -8x -2ab। a बेटा क्या है, x है, और b क्या है, 4 है, ये आ गया 2ab आ गया। बाकी +13 बेटा ऐसे आ गया। आगे देखें माइनस, अब ये देखें बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो अगर हम इस स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, क्लोज करते हैं, तो क्या बनेगा, a b का होल स्क्वायर, a b का होल स्क्वायर आ गया। और ये बेटा जो माइनस आ गया, 4 का स्क्वायर क्या आ गया, 16 आ गया, +13 आ गया। ये मेरा देखा बेटा हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब ये बेटा जो माइनस है इसको अंदर क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये देखें ये क्या हो जाएगा, -x -4 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16 +13। दिस इज इक्वल टू -x -4 का स्क्वायर एज इट। 16 में 13 बेटा ऐड करें, क्या बन गया, 29। ये देखिए अब हमारे पास जो फंक्शन है, जो उसका जो स्क्वायर कंप्लीट हुआ है उसका देखें कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस, यानी -1 है। सिर्फ माइनस मतलब क्या होता है, -1। तो इसका मतलब है यहाँ पे हेयर जो कोफिशिएंट है a, उसकी वैल्यू क्या है, -1, जो कि जाहिर बात है क्या है, <0, नेगेटिव आ गया। अब जब कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, क्या होती है, मैक्सिमम। सो दिस इंप्लाइज f of x has maximum value at x इक्वल टू, कैसे देखें, फिर देखें x -4 है, अगर हम x की जगह 4 पुट कर दें तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या पुट करनी होगी, 4। तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी, 4 के ऊपर, x इक्वल टू 4। और वैल्यू मैक्सिमम है क्या है, ये 29, विच इज 29, विच इज 29। तो हमारा जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 29 है, और कहाँ पे है, एट x इक्वल टू 4 पे। अब इसको ड्रा करते हैं बेटा, देखिए अगेन x एक्सिस y एक्सिस ड्रा हो गया। बाकी पॉइंट्स आप लगाएंगे, इधर x की वैल्यू बेटा 1 आ गई, 2 आ गई, 3 4 5 6 so on। इधर बेटा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ऊपर y बेटा पॉजिटिव होता है, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। नीचे y नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब देखिए x की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, x की वैल्यू क्या है, ये 4 आ गई, और y की वैल्यू क्या है, 29। अब बहुत ऊपर के जाके आएगा, ठीक है जी। तो ये सो मान ऊपर जाएगा, फर्ज का ले ये आगे 5 6 7 होगा, तो यहाँ पे क्या है, 29 है। तो बेटा 4 ये है और 29 ये है, तो 4 के सामने और 29 के सामने आपने पॉइंट लगा दिया, जो कि हमारा वर्टेक्स होता है। अब क्योंकि वैल्यू मैक्सिमम है तो आपने क्या करना है, पैराबोला को डाउनवर्ड ओपन करना है, ठीक है। जो 4 के सामने और 29 के सामने ऐसे ये हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोला ओपन हो जाएगा डाउनवर्ड, क्योंकि वैल्यू क्या फंक्शन की मैक्सिमम है। व्हाट है जी, f of x इज इक्वल टू -x स्क्वायर -3x -5। तो इसमें भी देखें जो x स्क्वायर है उसके पीछे माइनस आ गया है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे क्या करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को पॉजिटिव करना होता है। वो कैसे करेंगे, हम -x स्क्वायर और -3x में से हम क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे। तो माइनस कॉमन निकालें, देखें माइनस कॉमन निकाला है तो बेटा x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये -3x क्या हो जाएगा, +3x, और माइनस जो 5 है वो वैसे ही आ जाएगा। अब इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो देखें -x स्क्वायर एज इट। अब देखिए बेटा x के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है,
तो अगर हम x के कोफिशिएंट 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर हमने बेटा क्या करना है प्लस भी और माइनस भी। तो 3/2 का बेटा स्क्वायर प्लस भी कर दिया और 3/2 का स्क्वायर हमने माइनस भी कर देना है। उसके बाद ये जो वैल्यू 2x 3x है इसका क्या लिखना है देखें 2ab। फॉर्मूला क्या होता है 2ab। a बेटा क्या है ये x इंटू b क्या है ये 3/2 जो स्क्वायर हमने प्लस और माइनस किया है। अब यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या स्क्वायर कंप्लीट हो गया और ये जो -5 है ये वैसे ही आ जाएगा। ये अब देखेंगे ये देखें बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जिसमें मैंने टिक लगाया है ये क्या होल स्क्वायर बन गया है a प्लस b का होल स्क्वायर। a बेटा x आ गया और b क्या आ गया 3/2 तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। उसको बेटा ये देखें ये जो है -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और क्या आ जाएगा 4 -5। अब बेटा ये जो बाहर माइनस है इसको अंदर क्या करें मल्टीप्लाई करें इसके साथ भी इसके साथ भी। तो इस माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी -x प्लस 3/2 का स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9/4 -5। उसके बाद देखें बेटा माइनस ये वैसे ही आ गया जी। इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लें बेटा 4 एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे 1 है 1 को 9 से करें 9 आ जाएगा -4 5 का 20 9 माइनस 20 आ गया। अब लास्ट स्टेप देखें बेटा दिस इज इक्वल टू ये वैसे ही आ गया -x प्लस 3/2 का स्क्वायर 9 में से बेटा माइनस करें 20 क्या बचेगा -11 तो ये आ जाएगा -11/4। अब हमने क्या चेक करना है कोफिशिएंट देखें यहाँ कोफिशिएंट देखें क्या आ रहा है नेगेटिव -1 और एक हम कहते हैं तो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट माइनस आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम। हियर a इक्वल किसके है -1 के जो कि क्या है लेस देन 0। तो ये तकरीबन सब क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन में -1 ही आएगा या +1 आता है। तो -1 जो कि 0 से लेस है नेगेटिव है। सो फंक्शन हैज f of x has maximum value वैल्यू एट x इक्वल टू। अब वो कैसे पता चलता है देखिएगा ये देखें ये है x प्लस 3/2। तो अब मैंने क्या समझाया है आपने इस टर्म को 0 करना है। ये टर्म 0 कैसे होगी अगर हम x की जगह क्या पुट कर दें -3/2 प्लस 3/2 कट जाएगा क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी -3/2 पे -3/2 विच इज और मैक्सिमम वैल्यू है क्या ये जो आगे बेटा आ जाएगी क्या आ रही है -11/4। जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो आगे हमारी क्या होती है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू विच इज -11/4। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ चुकी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इसको हमने बनाना है ड्रॉ करना है तो देखें बेटा x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लें। उसके बाद नंबर पॉइंट कर लें इधर बेटा आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आते हैं -1 -2 -3 -4 सो ऑन। y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है जी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नीचे y एक्सिस क्या होता है नेगेटिव होता है जी -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब देखिए बेटा x की वैल्यू क्या है -3/2 अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास बनता है 1.5। तो -1.5 x की वैल्यू क्या है -1.5। अब देखिए ये कहाँ पे आएगा देखिए एक तो नेगेटिव है और 1.5 है तो 1 और 2 के दरमियान में यहाँ पे आएगा ये x आ गया ये हमारा। उसके बाद y मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की -11/4। तो 11 अगर बेटा 4 से हम डिवाइड करते हैं तो आता है 2.75। ये बेटा आ जाएगा -2.75। तो y की वैल्यू क्या है -2.75। तो माइनस है नीचे आएंगे और 2.75 जो है वो क्या होगा 3 के नजदीक होगा ये यहाँ कहीं होगा -3 के नजदीक। तो ये -1.5 आ गया ये इसके बिल्कुल सामने आ जाएगी ये आ गया -2. ये हमारा पॉइंट आ गया ये। अब आपने क्या करना है ये पॉइंट जो होता है ये वर्टेक्स होता है इधर से आपने क्या करना है पैराबोला को ड्रा कर देना है। तो ये देखिए अब क्योंकि ये क्या है ये मैक्सिमम वैल्यू है तो अगर मैक्सिमम वैल्यू बेटा होगा तो पैराबोला क्या होता है डाउनवर्ड नीचे ऊपर होता है। तो ये देखिए ऐसे
ये हमारा पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड नीचे यानी ऊपर होगा। नंबर 5 की तरफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 30। इसमें देखिए बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। तो ये कोफिशिएंट जो होता है एक्स स्क्वायर का ये 1 होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम पहले स्टेप में 3x स्क्वायर और 6x में से क्या निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे। 3 हमने कॉमन निकाला, यहाँ बेटा बच गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2x माइनस 13 जो है वो ब्रैकेट साइड पे एज इट आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट में टर्म आ रही है इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट प्लस, अब देखें एक्स के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जो भी कोफिशिएंट एक्स का है उसको 1/2 से क्या करें, मल्टीप्लाई। जो काट के हमारे पास आ जाए यहाँ पे 1 आए तो 1 का स्क्वायर हमने क्या करना है, प्लस और माइनस। तो 1 का बेटा स्क्वायर प्लस भी कर दिया और 1 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया। और ये 2x है ये ऐसे आ गया 2 इंटू ए क्या है x है और b क्या है 1। तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद माइनस 13 एज इट माइनस 13 दिस इज इक्वल टू 3 बेटा एज इट आ गया। ये देखिए आप a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बेटा फॉर्मूला क्लोज करें क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। और ये जो माइनस 1 का स्क्वायर है ये 1 आ जाएगा एज इट और माइनस 13 एज इट आ गया। तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है जी। उसके बाद बेटा 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 करें तो आ जाएगा माइनस 3 और ये माइनस 13 एज इट आ गया। ये बेटा एज इट आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 13 करें क्या, 16 बेटा आ गया। अब देखिए कोफिशिएंट चेक करें, यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे क्या बन रहा है 3 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो अगर कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू। सो एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू है कहाँ पे, देखिए इधर एक्स प्लस 1 है, अगर हम एक्स माइनस 1 पुट कर दें तो ये टर्म सारी क्या 0 हो जाएगी। तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे आएगी, एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ माइनस 1 और मिनिमम वैल्यू है क्या, ये जो बेटा आगे वैल्यू बचती है ये हमारी क्या होती है, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। तो कितनी आई है, माइनस 16। अब इसको ड्रा करना देखें बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा किया हमने, पॉइंट्स लगा दिए। एक्स एक्सिस राइट हैंड पे पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 सो वन, इधर माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3 एंड सो वन। अपवर्ड जो है वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, डाउनवर्ड क्या होता है नेगेटिव। अब पॉइंट देखिए हमारा एक माइनस 1 है और एक माइनस 16 है, एक्स की वैल्यू माइनस 1 है, देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस 1 आ गया। अब y की वैल्यू क्या है, फंक्शन की माइनस 16, पहले डाउन नीचे आएंगे माइनस वैल्यू है तो ये नीचे आ रहा है देखें सीक्वेंस, तो यहाँ माइनस 16 ही आ गया। तो आपने क्या करना है बेटा, माइनस 1 के सामने और माइनस 16 के सामने पॉइंट लगा दिया। अब ये हमारा क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया पॉइंट। अब क्योंकि ये वैल्यू क्या है, मिनिमम यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो फिर पहला बोला क्या होगा, अपवर्ड आप अपने उसको ओपन कर देना है। अगर मिनिमम वैल्यू आए तो उसको अपवर्ड ओपन करें, अगर मैक्सिमम आए तो डाउनवर्ड उसको ओपन करें। वन का लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स आ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x के माइनस एक्स प्लस 21। तो इसमें देखिए बेटा एक तो ये कोफिशिएंट क्या आ रहा है, माइनस 2 आ गया। तो आपको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट आपने एक तो पॉजिटिव रखना और 1 रखना होता है। इसका मतलब हमें यहाँ से फिर क्या करना है, माइनस 2 कॉमन निकालना है। तो माइनस 2 जब हम बेटा कॉमन निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर केना बचेगा। अब जब माइनस कॉमन निकालेंगे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ 2 नहीं है तो इसका मतलब फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। जिसके साथ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, डिवाइड जब हम कॉमन निकालते हैं। और ये प्लस 21 क्या होता है, एज इट आ जाएगा। अब इधर हमने क्या करना है बेटा, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो देखिए ये हमारा ए है एक्स का स्क्वायर प्लस, अब देखिए बेटा एक्स के साथ क्या आ रहा है कोफिशिएंट 2, नीचे 2 आ रहा है 1/2 यानी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट एक्स का आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1/2 से। तो ये बेटा बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 2 मल्टीप्लाई 2 4 1/4। इसका मतलब हमें 1/4 का स्क्वायर क्या करना है, प्लस भी और माइनस भी। तो 1/4 का स्क्वायर हमने प्लस भी कर दिया और 1/4 का स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया। अब ये जो है ये इसको ऐसे लिखे देखें 2 इंटू ए बी, ए क्या है एक्स जो कि हर क्वेश्चन में एक्स होता है, बी क्या है हमारा 1/4 ये आ गया। ये कट के x/2 ही बन जाएगा, 2 4 से कटेगा तो नीचे 2 आ जाएगा, x/2 आ जाएगा।
ये लास्ट पे प्लस 21 एज इट आ गया। ये बेटा हमने क्या किया, स्केयर कंप्लीट कर दिया। अब इसको क्लोज करेंगे, देखें ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2ab, तो क्लोज करें बेटा क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्केयर आ जाएगा। ये इसका स्केयर करें तो 1 का स्केयर 1, नीचे 4 का स्केयर क्या आ गया, 16 आ गया। ये बेटा हमने स्केयर कंप्लीट कर दिया जी। अब ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्केयर, माइनस और माइनस बेटा मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगी, आ जाएगा 2/16 प्लस 21 -2 एक्स प्लस 1/4 का स्केयर एज इट, ये बेटा कट गया तो 1/8 आ गया प्लस 21। इसका एलसीएम लेंगे, एक स्टेप का सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से। तो दिस इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्केयर प्लस 8 बेटा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 1 प्लस 21 को बेटा 8 से मल्टीप्लाई करें तो 168 आ गया, 168 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 169, 169/8। तो ये क्या होगा, ये बेटा हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अब कोफिशिएंट चेक करें, कोफिशिएंट आ रहा है बेटा -2, क्या आ रहा है -2 जो कि लेस देन 0 है, तो आप लिखेंगे हेयर, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ए है उसकी वैल्यू आई है -2 जो कि लेस देन 0 है, और अगर कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए इसका मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। सो एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, अगेन देखें बेटा ये है x प्लस 4, अगर हम x की जगह -1/4 कर दें तो -1/4 प्लस 1/4 कट के 0 हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है -1/4 विच इज अब वैल्यू है क्या है ये 169/8। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू -1/4। अब इसको ड्रा कर दें जी, तो ड्रा हम यहाँ कर लेते हैं। देखिए इसको ड्रा करने के लिए आपको x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करने होंगे। देखें बेटा पहले आप x एक्सिस ड्रा करें फिर y एक्सिस ड्रा करें, ठीक है। आप पॉइंट लगाएं, इधर x क्या होगा +1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरफ माइनस होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ऊपर y पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 सो ऑन, नीचे नेगेटिव आते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब देखिए बेटा x की वैल्यू क्या है -1/4, तो -1/4 अगर हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो बेटा आएगा 0.25 आएगा, -0.25। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास -0.25, जो कि ज़रा देखिए यहाँ कहीं होगी, -1 से पहले होगी -0.25, और दूसरी वैल्यू क्या है 169/8 जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। तो 169 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 21.25, हाँ जी 21.25। तो दूसरी वाली वैल्यू है पॉजिटिव है +21.25, देखिए वो ऊपर होगा फिर ज़रा, तो ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो ऊपर कहीं मेंशन कर दें, ये हमारी क्या है 169/8 है जो कि ज़रा क्या है 21.25 है। तो इधर से आपने ये पॉइंट ले लिया, x की वैल्यू -0.25 और y की वैल्यू क्या है 21.25, ये पॉइंट आ गया। अब क्योंकि बेटा ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, तो आपने क्या करना है पैराबोला को डाउनवर्ड क्या कर देना, ऊपर कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया पैराबोला। क्वेश्चन 2 में स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, तो बिल्कुल सेम है जी, हमें क्या फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्केच मतलब अपने पैराबोला ड्रा भी करना होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन में। एंड आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, तो ये नहीं सीधा डोमेन और रेंज फाइंड करें, ठीक है। तो डोमेन और रेंज हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था कि डोमेन होती है इनपुट और रेंज कहते हैं आउटपुट, तो वो भी हमें साथ फाइंड करनी है। बाकी क्वेश्चन 1 की तरह बिल्कुल सारा हमें पहले बताना है कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम, और फिर हमें उसके डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो बिल्कुल हम उसी मेथड से जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया है
कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, उसी से हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे मैक्सिमम है या मिनिमम वैल्यू। तो देखिए बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। देखिए बेटा, एक्स का कोफिशिएंट पहले 1 है, इसलिए हमें कुछ कॉमन जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर एज इट माइनस। अब देखिए ये क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, ठीक है। तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट आ जाए उसे आपने क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई। तो ये बेटा यहाँ 4 है, क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब 2 का स्क्वायर आपने बेटा क्या करना है, प्लस भी और माइनस भी। तो 2 का स्क्वायर आप प्लस भी कर दें और 2 का स्क्वायर क्या कर दें, माइनस भी कर दें। और ये -4x इसको ऐसे लिखें, देखिए -2ab, a क्या है, x है, और b क्या है, 2 है। तो ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया 2ab, क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो अगर हम फार्मूला क्लोज करें बेटा क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a x है, b क्या है, 2 है, और ये जो -2 का स्क्वायर है ये -4 आ गया। अब देखिए बेटा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें देखें कोफिशिएंट क्या आया है। अब यहाँ देखें कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हेयर जो a है कोफिशिएंट उसकी वैल्यू क्या है, 1, जो कि जाहिर बात है ग्रेटर देन 0 है। तो अगर कोफिशिएंट 0 से बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू। सो एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट, कहाँ पे देखें, इधर आ गया x -2, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2, जो यहाँ पे होता है उसी का उलट हमने पुट करना होता है ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए, 0 एट x इक्वल टू 2। और जो मिनिमम वैल्यू है वो है क्या, विच इज ये -4, ये हमारी बेटा क्या आ चुकी है, मिनिमम वैल्यू। तो हमने चेक कर लिया कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है इस क्वेश्चन में, और x इक्वल 2 पे होगी, और मिनिमम वैल्यू है कितनी है, -4। अब आपने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड कर लेनी है, फिर हम इसको ड्रॉ कर लें। अब देखिए डोमेन और रेंज, देखिए फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। देखिए बेटा इसमें ना को बटा आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, ना स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ x की तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। x की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करने से आंसर जो है वो इनफिनिटी यानी मैथ एरर नहीं आता। मैथ एरर कब आता है, जब नीचे 0 आए, अब इससे बटा है ही नहीं है, इसका मतलब हम x की तमाम वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल किसके हो गए जी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान तमाम वैल्यूज, कोई भी चाहे नेगेटिव वैल्यू यहाँ पुट करें चाहे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, हर एक का कोई ना कोई आंसर, डेफिनेट आंसर आ जाएगा, किसी वैल्यू पे इन्फिनिटी नहीं आएगा। उसका रेंज, आप देखें रेंज बड़ी आसान है, मिनिमम वैल्यू यानी कम से कम वैल्यू हमारी क्या है, -4 है, जो हमारे पास आंसर आया, ठीक है। इसका मतलब मिनिमम कहते हैं स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू -4 है, बाकी सारे आंसर क्या होंगे, -4 से बड़े होंगे, -3, -2, -1, 0 एंड सो ऑन। इसका मतलब कि जो रेंज होगी हमारी, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल होगा, -4 से बेटा स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाएगा, आगे सो ऑन, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी से पहले 1 2 3 4 5 तमाम वैल्यूज आ सकती हैं, इसका ये रेंज भी आ गई। अब इसको हमने स्केच करना, ड्रॉ करना, तो भी बड़ा इजी, देखें जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस में बेटा नंबर राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, इधर माइनस होते हैं, -1 -2 -3 -4 ऊपर पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 नीचे माइनस आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब देखें x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, तो ये 2 आ गया, ये पॉजिटिव 2। उसके बाद हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, -4, तो -4 2 के नीचे आ रहे हैं, नीचे -4, ये -4 है, 2 के सामने ये हमारा क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया। अब क्योंकि ये वैल्यू क्या है, मिनिमम है, तो आपने क्या करना है, पैराबोला को अपवर्ड क्या करना है, ओपन करना है, ऐसे। तो ये बेटा हमारा क्या आ गया, पैराबोला आ गया। तो मिनिमम वैल्यू आए तो उसको अपवर्ड ओपन कर दें और मैक्सिमम आए तो डाउनवर्ड उसको ओपन कर दें। तो बेटा कह रही है फंक्शन चेंज हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। तो मेथड बिल्कुल सेम है, हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है पहले दो टर्म्स का। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पहले 1 है, इसलिए यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर हमें क्या करना होगा, देखिए एक्स स्क्वायर एज इट आ गया। अब देखिए कोफिशिएंट क्या है एक्स का, 5,
तो जो भी बेटा कोफिशिएंट x का आ गया है उसको 1/2 से क्या करें मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर हमें क्या करना है प्लस और माइनस, 5/2 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया और 5/2 का स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया, या कि ये -5x है इसको लिखे हम -2ab, ए क्या है x है और b क्या है 5/2, ये हमारा पहली टर्म आ गई। बाकी +6 है उसको हमने साइड पे लिख दिया। अब ये देखें ये 2 से 2 कटेगा तो वही बनेगा 5x ही बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन चुका है कैसे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो ये बेटा क्लोज करें क्या बनेगा a x हो गया, b क्या 5, a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया, और ये जो है इसका स्क्वायर ले लें, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और लास्ट में +6 है वो एज इट आ गया। ये बेटा एज इट आ गया, x -5/2 का स्क्वायर, इधर 4 एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है, तो +6 पहले लिख लें, 4 एलसीएम लेंगे तो ये आ गया -25 + 4 6 का 24 आ गया, x -5/2 का स्क्वायर आ गया जी, -25 + 24 बड़ा करें -1 बचेगा, -1/4। अब ये देखेंगे ये हमारा क्या है स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। अगेन देखें बेटा कोफिशिएंट चेक करें, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 है, कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, हेयर जो कोफिशिएंट x स्क्वायर वाले टर्म का a इक्वल किसके है 1 के, जो कि क्या है ग्रेटर देन है 0, 0 से बड़ा है, तो अगर 0 से बड़ा होगा तो गेन वैल्यू क्या होगी मिनिमम, तो दिस इंप्लाइज सो f of x has minimum value, has minimum value, और मिनिमम वैल्यू कहाँ बेटा आएगी देखिए, अगेन इसको 0 करना होता है, x पे हम क्या पुट करेंगे 5/2, अगर हम x का 5/2 कर दें तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और मिनिमम वैल्यू है क्या -1/4, विच इज -1/4, तो -1/4 हमारी बेटा मिनिमम वैल्यू आ चुकी है, और कहाँ पे आई है x = 5/2। अब इसकी डोमेन और रेंज देखें, फंक्शन क्या है x स्क्वायर -5 है +6, देखें इस तरह कोई बटा नहीं आ रहा, फ्रैक्शन नहीं आ रही, इसका मतलब है x की हम तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू पुट करने से इसमें आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा, तो फिर डोमेन हमारी क्या होगी, डोमेन तमाम वैल्यू बेटा आ जाएंगी, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल हो गए -∞ और +∞ के दरमियान। अब रेंज कहते हैं आउटपुट, तो देखिए सबसे जो मिनिमम यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है -1/4, सबसे छोटी वैल्यू, बाकी सारी वैल्यू से क्या हमें बड़ी होगी, तो रेंज फिर कहाँ से स्टार्ट होगी, जो आपकी मिनिमम वैल्यू, अगर तो मिनिमम वैल्यू आए तो फिर रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी, और अगर मैक्सिमम वैल्यू आए तो यहाँ पे रेंज एंड होगी, तो यहाँ पे क्योंकि मिनिमम वैल्यू है तो रेंज यहाँ से क्या होगी स्टार्ट होगी, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -1/4 से बेटा स्टार्ट होगी, और बाकी सारे तमाम आंसर इससे बड़े होंगे तो कहाँ पे एंड होगी, इन्फिनिटी पे जाके एंड हो जाएगी, तो ये डोमेन और रेंज आ गई। इसको थर्ड पार्ट बेटा कह रहे हैं कि फंक्शन चेंज हुआ है f of x = -x² + 2x - 8, तो बिल्कुल सेम मेथड है, इसमें सिर्फ ये देखिए यहाँ -x² आ रहे हैं, तो जब भी बेटा x² का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए पहले आपने से क्या करना है पॉजिटिव करना है, तो कैसे करेंगे माइनस कॉमन निकाल के, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये बेटा -x² + x² हो जाएगा और +2x -2x हो जाएगा, -8 है। अब यहाँ भी हमने क्या करना है स्क्वायर कंप्लीट करना है, x² एज इट। अब देखें कोफिशिएंट क्या है x का 2 आ रहा है, तो 2 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 कटेगा क्या बचेगा 1, इसका मतलब हमने 1 का स्क्वायर क्या करना है प्लस भी और माइनस भी, तो 1 का बेटा स्क्वायर प्लस भी कर दें और 1 का स्क्वायर माइनस भी कर दें, बाकी ये रह गया -2ab, a बेटा x है और b क्या है 1, ये तो ये हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया बार -8 एज इट। अब यहाँ स्क्वायर कौन सा कंप्लीट हुआ देखिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, इनमें मैंने टिक लगा दिया, तो ये क्या बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b क्या है 1 होल स्क्वायर, और ये बेटा -1 का स्क्वायर करे 1 आ गया, -8 आ गया, इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया -x -1 का होल स्क्वायर, ये माइनस मिला तो +1 -8,
ये आ गया बेटा जी x -1 का होल स्क्वायर, 1 में से -8 करें -7 आ गया। तो ये देखें ये हमने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। अब कोफिशिएंट चेक करें। यहाँ बेटा जो कोफिशिएंट आ रहा है x-1 का, देखें गौर से ये आया जो कि क्या है माइनस यानी -1 आया है। तो कोफिशिएंट जो है हेयर ए की वैल्यू जो कोफिशिएंट है कितनी आई है -1, जो कि जाहिर बात है क्या है लेस देन 0, 0 से छोटा है। तो अगर कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम। सो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू कहाँ पे देखिए x-1 है, तो हम x से अब क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि 1 -1 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 1 और मैक्सिमम वैल्यू है क्या विच इज ये देखिए ये क्या है -7। तो -7 बेटा क्या है मैक्सिमम वैल्यू है क्या है फंक्शन की एट x इक्वल टू 1। अब मैक्सिमम वैल्यू आई है ठीक है। तो डोमेन और रेंज अब लिख लें। तो डोमेन तो बेटा देखिए तकरीबन हर क्वेश्चन में सेम आ रहा है क्योंकि किसी में इनफिनिटी नहीं आने का चांस है, बटा है ही नहीं है। तो डोमेन फिर क्या होगी x की तमाम वैल्यू यानी -इनफिनिटी से +इनफिनिटी। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ गया -इनफिनिटी और +इनफिनिटी के दरमियान। रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल, अब देखिए बेटा मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है -7 है। इसका मतलब है बाकी सारी वैल्यू इससे क्या होंगी छोटी होंगी क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू -7 है। तो बाकी सारी वैल्यू क्या होती है -6, -5, -4 पीछे वाली तमाम वैल्यूज। तो फिर रेंज क्या होगी -इनफिनिटी से बेटा स्टार्ट होगी, -इनफिनिटी से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी मैक्सिमम वैल्यू क्या है -7 जो कि मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू है। आपने इसकी ब्रैकेट रखनी है क्लोज क्योंकि -7 इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है जो कि आंसर है। बाकी इन्फिनिटी वाली ब्रैकेट हमेशा रखते हैं ओपन क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो शामिल नहीं होता। ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3। तो इसमें देखें बेटा एक्स के एज आ गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें क्या कट के बचा 1। इसका मतलब हमने क्या करना है 1 का स्क्वायर प्लस और माइनस, तो 1 का स्क्वायर प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें। अगर ये 2x था 2ab, ए बेटा x आ गया, b क्या है 1, 2ab आ गया -8.3 एज आ गया। अब ये देखिए स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो स्क्वायर कंप्लीट करें क्या बचा a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। -1 बेटा एज इट और -8.3 भी एज इट। नेक्स्ट स्टेप में ये -1 और -8.3 प्लस होकर बन जाएगा -9.3 आ जाएगा। अब कोफिशिएंट चेक करें, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ रहा है बेटा 1 आ रहा है जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब है फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी अगेन इसको हमने क्या करना है 0 देखना है। तो अगर हम x की जगह -1 कर दें तो -1 + 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कहाँ पे आएगी एट x इक्वल टू -1 पे, और मिनिमम वैल्यू है क्या है ये -9.3। देखो आपने बिल्कुल सेम सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब रह गया डोमेन और रेंज। अब डोमेन में क्या सिर्फ एक ही चीज चेक करनी होती है क्या इन्फिनिटी तो नहीं आता, इन्फिनिटी तब आता है जब बटा आ रहा हो फ्रैक्शन आ रही हो। अब इसमें बटा है ही नहीं है तो डोमेन फिर क्या होगी तमाम वैल्यूज x की तमाम नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज -इनफिनिटी से लेकर +इनफिनिटी तक तमाम वैल्यूज। अब रेंज, रेंज डिपेंड करती है आपकी वैल्यू मिनिमम आई है या मैक्सिमम। इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है मिनिमम यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है। तो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा आंसर क्या है -9.3। तो वहां से रेंज हमारा स्टार्ट होगा और बाकी सारे आंसर क्या होंगे इससे बड़े होंगे क्योंकि ये क्या है मिनिमम यानी कम से कम वैल्यू है। बाकी सब आंसर इससे बड़े होंगे तो फिर रेंज कहाँ तक जाएगी प्लस से इन्फिनिटी तक। 2 का स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट आ रहा है 6 पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 - x स्क्वायर। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है, एक तो x स्क्वायर को एंड पे ले गए हैं, दूसरा उसका कोफिशिएंट क्या है माइनस है। तो पहले आप इसको अरेंज करें, तरतीब दें बेटा। तरतीब देने से क्या मतलब है x स्क्वायर को लिखना है पहले -x स्क्वायर -x और +6। उसके बाद आपको मैंने समझाया कि आपने x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो रखना है पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमें ये यहाँ से इन दोनों में से ये माइनस का हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो ये कोफिशिएंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस कॉमन निकालें, ये आ गया x स्क्वायर, ये बेटा +x हो गया और जो +6 है वो सेपरेट रहेगा। नंबर को हमेशा मास्टर को आपने सेपरेट रखना है, उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है स्क्वायर कंप्लीट करना है।
माइनस एक्स स्क्वायर एज इट प्लस। अब देखिए जो x है यहाँ पे उसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/2 से तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा। तो मतलब आपने क्या करना है 1/2 का स्क्वायर प्लस भी करना है और 1/2 का स्क्वायर आपने माइनस भी कर देना है। बाकी ये वाला x कैसे बनेगा देखिए, फॉर्मूला क्या होता है 2ab, a क्या आ गया x, b क्या आ गया 1/2, तो ये हमने क्या किया स्क्वायर कंप्लीट कर दिया। एंड पे बाय जो कांस्टेंट है 6 वो एज इट आ गया। अब ये देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इधर आप इसको क्लोज करें क्या बनेगा a प्लस b क्या है 1/2, a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। ये जो है बचा इसका स्क्वायर ओपन कर दें 1/4 आ गया, स्क्वायर ओपन करें 1/4। अब इस माइनस को बेटा अंदर क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया माइनस हो जाएगा पहले टर्म के साथ x प्लस 1/2 का स्क्वायर आ गया, माइनस और माइनस हुए तो क्या बन गया प्लस 1/4 प्लस 6 आ गया। अब यहाँ एलसीएम ले लें, ये एज इट आ गया 4 और बेटा 6 जिसका जो 1 है तो 4 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ गया 1 को 1 से करें 1 आ गया 4 6 दा 24 में 1 ऐड करें क्या बना 25, तो ये बेटा आ गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 25/4 आ गया। आप देख लें कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -1, तो अगर कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है फंक्शन की वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। तो हेयर जो कोफिशिएंट है ए उसकी वैल्यू है -1 जो कि क्या है लेस देन 0, 0 से छोटा है। सो एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देखें, अगेन इसको 0 करना है ये है x प्लस 1/2, अगर हम x की जगह -1/2 पुट कर दें तो ये क्या 0 हो जाएगा, तो मतलब x की वैल्यू क्या है -1/2 एट x इक्वल टू -1/2 विच इज, और हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है 25/4, तो 25/4 ये हमारे पास क्या आ गई मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू। अब बेटा डोमेन और रेंज रह गई है, तो डोमेन तो देखें वैसे ही आएगी, इसमें कोई बटा नहीं आ रहा कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा, तो डोमेन जो एक्स की तमाम वैल्यूज हो सकती है नहीं, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू तमाम नेगेटिव वैल्यूज और तमाम पॉजिटिव जो वैल्यू मर्जी हम यहाँ पुट कर सकते हैं। डोमेन कहते हैं एक्स की वैल्यू इनपुट जो कि हम यहाँ पे तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू पे इन्फिनिटी या एरर नहीं आता। अब रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज देखें बेटा हमारी सबसे जो बड़ी मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन कितनी है 25/4, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, इसका मतलब यहाँ पे रेंज एंड होगी, बाकी तमाम वैल्यू इससे छोटी होंगी, वो नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो फिर रेंज हमारी क्या होगी -∞ से आगे से लेकर कहाँ तक 25/4, 25/4 हमारी क्या है मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी वैल्यू है, तो रेंज कहाँ पे एंड होगी 25/4 पे। अगर मैक्सिमम वैल्यू आए तो रेंज वहां पे क्या हो जाएगी एंड यानी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है जी, फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो जो बेटा आपको नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन बताए गए हैं आपने उनके क्या फाइंड करने हैं इनवर्स फाइंड करने। ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, फिर इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ठीक है इनवर्स की फाइंड करनी है। तो पहले हम इनवर्स फाइंड करेंगे फिर हम इनवर्स की क्या फाइंड करेंगे डोमेन और रेंज। तो इनवर्स बेटा फाइंड करने के लिए हमने जो जनरल फॉर्म पढ़ी थी फंक्शन किसी भी फंक्शन की वो क्या होती है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये फार्मूला हमने या कह लें किसी भी फंक्शन को लिखने का जो जनरल फॉर्म है y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स ये हम यूज करेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले बेटा स्टेप आपने क्या करना है देखिए ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है y के, तो इधर आप क्या करेंगे y एफ ऑफ एक्स या y आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, बाकी ये हमें साथ x की वैल्यू बताई गई है कि लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब बेटा पहला स्टेप क्या हो गया एफ ऑफ एक्स जगह y आ गया, उसके बाद आपने क्या करना होता है यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है हर क्वेश्चन में, -3 इधर आके +3 हो जाएगा y +3 इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर।
अब यार बात है ये स्केयर है, तो इसको कम करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये बेटा आ गया y प्लस 3 का अंडर रूट इक्वल टू स्केयर का स्केयर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या निकल आई, y प्लस 3 का अंडर रूट, x की वैल्यू निकल आई। जब भी आपने इनवर्स फाइंड करना है आपने हर क्वेश्चन x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद देखिए y बेटा किसके इक्वल है, f ऑफ x के। अगर f इधर लेफ्ट साइड पे आ जाए तो क्या बन जाएगा, f इनवर्स, क्या बन जाएगा f इनवर्स, उधर क्या रह गया x, यानी x जो है वो किसके इक्वल होता है, f इनवर्स ऑफ y के। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ y। बाकी ये बेटा ऐसे आ गया, ये ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, f इनवर्स ऑफ y आ चुके। फाइंड हमें क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, क्योंकि फंक्शन हमारा x के अंदर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, f इनवर्स ऑफ x। तो लास्ट स्टेप बेटा ये करना आपने, y को रिप्लेस करना है किसके साथ, x के साथ। रिप्लेस y विद x, तो जहां y है वहां बेटा x कर, तो ये बन गया f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 का अंडर रूट। ये बेटा हमारे पास क्या आ चुका है, f इनवर्स ऑफ x आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो उसका तरीका कार बेटा क्या, देखें समझिएगा। f इनवर्स ऑफ x जो है ये हमारे पास इक्वल आया किसके जी, x प्लस 3 का अंडर रूट, ठीक है। इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज। तो इसका तरीका कार ये देखें समझिए बेटा, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल होती है डोमेन ऑफ f ऑफ x, डोमेन ऑफ f ऑफ x। ये देखिए, यानी जो f इनवर्स की रेंज है वो f ऑफ x की डोमेन होगी। अब f ऑफ x की डोमेन कहाँ पे देखें, ये देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, साथ ये बता दिया गया है कि x क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0, कि x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है। तो x की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। इसका मतलब है x की जो सबसे बड़ी वैल्यू 0 है और बाकी सारी x की वैल्यू क्या 0 से छोटी है, तो फिर जो डोमेन है वो क्या बनी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। ये क्या है, फंक्शन की डोमेन। और जो फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स की क्या होगी, रेंज। तो रेंज ऑफ f इनवर्स हमारे पास आ चुकी है, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x आ चुकी है। उसके बाद हमें निकालना है डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x। डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ f ऑफ x, रेंज ऑफ f ऑफ x। तो जो इनवर्स की डोमेन है वो फंक्शन की रेंज होगी। अब फंक्शन की रेंज कैसे आएगी, देखिए बेटा, x की वैल्यू देखिए कहाँ से एंड हो रही है, 0 पे। देखिए x की वैल्यू क्या होती है, डोमेन, x की वैल्यू 0 पे एंड होती है, वो 0 आप क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर लें, ठीक है। इसके अंदर पुट कर लें, चेक कर लें, देखिए साइड पे कर लेते, इधर देखिए f ऑफ 0 इक्वल टू, यहाँ 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का 0 आ जाएगा, 0 में से -3 करें तो क्या आ जाएगा, -3। तो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई है, -3 आई है। इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो -3 पे क्या हो रहा है, एंड हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी x की वैल्यू क्या 0 है। तो रेंज ऑफ फंक्शन की वजह क्या हुई है, सबसे बड़ा आंसर क्या है, -3, क्योंकि x का सबसे बड़ा आंसर क्या है, 0 है। तो -3 पे रेंज आपकी एंड होगी और बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, उससे छोटे वाली ये। तो ये हमने क्या निकाला, रेंज ऑफ फंक्शन। तो जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो क्या होगी, डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x, डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो ये बेटा हमने क्या किया है, f इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। पार्ट में फंक्शन जो है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ये हमारा फंक्शन है और हमें सामने x की वैल्यू बता दी गई है, x लेस देन -3, यानी x की जो वैल्यूज है वो -3 से लेस यानी तमाम वैल्यूज है। तो x की वैल्यू क्या होती है, डोमेन होती है, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो देखिए बेटा, सबसे पहले वही स्टेप, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, इसका नाम क्या होता है, y, तो फंक्शन का नाम क्या आ गया, y इज इक्वल टू, इधर हमने बेटा क्या करना है, इधर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आप इसका स्क्वायर क्या करें, कंप्लीट कर लें। कैसे देखें, प्लस, अब देखें x के साथ क्या है, 6 है, तो 6 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया है, तो हमारे पास क्या आता है 3।
तो 3 का बेटा स्क्वायर क्या करो, प्लस और माइनस, 3 का स्क्वायर प्लस भी कर दें और 3 का स्क्वायर माइनस भी कर दें। 6 कैसे लिखेंगे देखें, 2ab, ए क्या है x है और b क्या है 3 है ये, और प्लस 4 वैसे ही आ गया। तो ये बेटा हमने 3 का स्क्वायर प्लस और माइनस किया ताकि हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकें। y इज इक्वल, ये देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया और एंड पे जो प्लस 4 है वो एज इट आ गया। y इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 4 करें तो माइनस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमें क्योंकि x फाइंड करना है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा आ जाएगा y प्लस 5 का स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी y प्लस 5 का अंडर रूट माइनस 3, ये x की वैल्यू आई है। अब x किसके इक्वल होता है, हाँ जैसे हमने पार्ट 1 में किया जी, y इक्वल होता है f ऑफ x के, तो f इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल किसके होता है x के, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या होती है f इनवर्स ऑफ y, तो x की जगह आ गया f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 5 का अंडर रूट माइनस 3, ये हमारे पास आ चुका है f इनवर्स ऑफ y। फाइंड हमें क्या करना होता है, f ऑफ x का इनवर्स यानी f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो लास्ट टाइम में क्या करते हैं, y के रिप्लेस करते हैं किससे, x से, जब y को हम रिप्लेस कर देंगे x से, रिप्लेस y बाय x, यानी y को क्या कर दें x के साथ रिप्लेस कर दें, तो जहां y है वहां x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5 का अंडर रूट माइनस 3 एज इट आ गया। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ चुका है, f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x हमारे पास आ चुका है। अब हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज, तो देखें ना, तो पहले रेंज चलिए फाइंड कर लेते हैं, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होती है जी, डोमेन ऑफ f ऑफ x, डोमेन ऑफ f ऑफ x, यानी जो f ऑफ x की डोमेन है वो f इनवर्स की रेंज होती है। अब डोमेन कहाँ पे देखें, ये डोमेन हमें क्वेश्चन में बता दी गई है, ये देखें, ये x लेस देन -3, यानी x की जो वैल्यूज है वो डोमेन होती है, x की वैल्यू -3 से छोटी तमाम वैल्यूज है, -2 3 छोटी क्या होगा, -4 -5 -6 एंड सो ऑन, कहाँ तक -इंफिनिटी, तो डोमेन बेटा क्या बनी, -इंफिनिटी से लेकर -3 तक। यहाँ आपने -3 की ब्रैकेट ओपन रखनी है क्योंकि -3 से लेस है, -3 के इक्वल नहीं है, अगर इक्वल हो तो फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ चुकी है, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। अब हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन, नाउ डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ f ऑफ x, रेंज ऑफ f ऑफ x, यानी जो f ऑफ x की रेंज है वो f इनवर्स की डोमेन होगी। अब फिर f ऑफ x की रेंज बेटा कैसे आएगी, आपने क्या करना है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन -3, तो -3 जो है आप इसके अंदर क्या कर लें, पुट करके चेक कर लें कि आपका रेंज क्या आता है, ठीक है, तो इधर हम साइड में कर लेते हैं, देखें f के अंदर क्या पुट करना है, -3 इज इक्वल टू, यहाँ बेटा पुट करें -3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करें -18 प्लस 4, तो 9 में बेटा 4 ऐड करें 13 -18 करें -5, जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की तो हमारे पास फंक्शन का आंसर क्या है, -5, इसका मतलब है सबसे बड़ा जो आंसर है वो -5 होगा, बाकी सारे उससे छोटे होंगे क्योंकि हमने x की सबसे बड़ी वैल्यू पुट कर दी है, तो इसका मतलब है फिर जो रेंज या फंक्शन की वो क्या होगी, बाकी सारे आंसर -5 से छोटे होंगे, तो फिर -इंफिनिटी और -5 के दरमियान, यहाँ भी -5 की ब्रैकेट ओपन रखनी है क्योंकि x जो है वो इक्वल नहीं है -3 के, ठीक है। तो डोमेन बेटा क्या होते हैं, x की वैल्यू, और रेंज कहते हैं x की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करने से जो आंसर आता है उसको रेंज कहते हैं। तो हम रेंज कैसे निकालते हैं,
हम x की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं, उससे हमारे पास जो आंसर आता है वो सबसे बड़ा आता है, बाकी सारे आंसर क्या होंगे उससे छोटे होंगे, इसलिए जो रेंज है फिर वो क्या होगी -5 से पीछे वाले तमाम नंबर यानी -∞ तक। थर्ड पार्ट बेटा फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 और x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 और या 2 से बड़ी तमाम वैल्यूज हैं। तो इसमें देखिए फंक्शन जो है उसमें थोड़ी चेंजिंग आई है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 आ गया है, तो हर क्वेश्चन बेटा आपने क्या करना है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 रखना होता है। तो 1 कैसे होगा यहाँ से हम क्या करते हैं 2 कॉमन निकालें, 2 कॉमन निकालें, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11, तो इन दोनों में से हमने क्या किया 2 कॉमन निकाल लिया। उसके बाद एफ ऑफ एक्स का नाम क्या होता है y, तो एफ ऑफ एक्स y बेटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखें एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2 आता है, तो 2 का बेटा स्क्वायर क्या कर लें प्लस और माइनस, 2 का स्क्वायर प्लस भी कर दें 2 का स्क्वायर माइनस भी कर दें, ये है -4x लिखेंगे 2ab, x इंटू बी क्या है 2, ये तो 4x को मैं लिख लिया 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो फिर भी क्या बनेगा 4x ही बनेगा, प्लस 11 बेटा ऐसे तो आ गया जी। अब यहाँ तक देखिए मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो फार्मूला क्लोज करें क्या बनता है a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये जो है 2 का स्क्वायर 4 आ गया बाय 11 एज इट आ गया। उसके बाद देखिए बेटा ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, 2 मल्टीप्लाई -4 -8 आ गया प्लस 11, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, 11 में से 8 निकाले तो बाकी क्या बच गया जी 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस 3 जाके माइनस हो गया जी, y -3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y -3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर रूट लें क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x -2 इक्वल आ जाएगा y -3 डिवाइडेड बाय 2 का अंडर डिवाइडेड बाय 2 का अंडर, ये हमने क्या किया है स्क्वायर रूट ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में -2 जो है वो राइट साइड पे जाके +2 हो जाएगा, तो x बेटा इक्वल आ गया y -3 डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट +2। अब देखें x की वैल्यू आई है, x किसके इक्वल होता है f इनवर्स ऑफ y, जो हमने पहले 2 पार्ट किए हैं, x की वैल्यू क्या होती है f इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 और ये +2 रहते हैं। उसके बाद f इनवर्स ऑफ y आ चुका है, फाइंड हमने क्या करना है f इनवर्स ऑफ x, इसका मतलब हम क्या करेंगे y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, तो रिप्लेस y बाय x, रिप्लेस y बाय x, तो y की जगह x कर देंगे, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल आ गया x -3 डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट +2, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ चुका है f इनवर्स ऑफ x। अब हमें क्या करना है डोमेन और रेंज फाइंड करें, बिल्कुल सेम मेथड, ठीक है। तो पहले रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल किसके होती है जी डोमेन, डोमेन ऑफ f ऑफ x, डोमेन ऑफ f ऑफ x, और डोमेन देखिए आपको बता दी गई है, देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी तमाम वैल्यू है, ठीक है, तो 2 से फिर डोमेन स्टार्ट होगी और क्योंकि इक्वल है तो ब्रैकेट कौन सी आएगी क्लोज वाली, और बाकी सारी वैल्यू 3 4 5 6 1 कहाँ तक इन्फिनिटी तक, तो ये बेटा हमारी क्या आ गई है रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। अब हमें क्या फाइंड करना है नाउ, अब हमें क्या करना है जी डोमेन फाइंड करनी है किसकी f ऑफ x की, तो डोमेन के लिए हमें क्या करना होगा रेंज फाइंड करनी होगी फंक्शन की, ठीक है जी। तो देखें जी ये हम यहाँ पे चले स्टार्ट पे कर लेते हैं, यहाँ पे 2 स्टेप हम रेंज कर लेते हैं, डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल किसके होगा
रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो हमें एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ठीक हो गया जी। तो रेंज रेंज कैसे निकालनी है, आपने एक्स की वैल्यू जो है इसके अंदर फंक्शन में क्या करना है, पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। देखिए इधर, तो देखिए इधर हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर लें। ठीक है, तो 2 जब पुट करें देखिए इधर 2 का स्क्वायर बेटा 4 आएगा, 4 टू द 8 आ जाएगा, माइनस 8 का 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आ गया 16 प्लस 11। तो 8 में से पहले 11 में ऐड कर दें, 19 माइनस 6 करेंगे 16 तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आंसर आया है 3। यानी हमारे पास जो वैल्यू आई है किसकी, फंक्शन की, जब हमने 2 पुट किया तो क्या आई है, वो 3 वैल्यू आई है। इसका मतलब है जो सबसे छोटा आंसर है वो 3 है, क्योंकि डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है। 2 जब हमने इसके अंदर पुट किया तो आंसर क्या आया 3। इसका मतलब है जो रेंज होगी फंक्शन की वो 3 और उससे तमाम बड़ी वैल्यूज होंगी। तो रेंज जो है हमारे पास बेटा आ चुकी है जी 3, आगे उससे बड़ी तमाम वैल्यूज 4 5 6 एंड सो वन, कहाँ तक डिफरेंट इधर। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है जी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो वो किसके इक्वल होती है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। स्क्वाड बेटा कह रही है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, और एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी एक्स की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है। तो डोमेन टू दर हमें एक्स की वैल्यू बता दी जाती है डोमेन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हमें इसका रिवर्स फाइंड करना है। तो सेम स्टेप बेटा, एफ ऑफ एक्स क्या होता है वाई, उसकी जगह वाई आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एज इट प्लस 1। तो बेटा ये प्लस 1 है, पहले इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। तो y माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y माइनस 1 ओवर 2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। ये हिंट याद करें कि हमने ना x की वैल्यू फाइंड करनी होती है इसमें। ठीक है, ये हिंट आप करें याद। तो अब ये स्क्वायर रूट हमने खत्म कर दिया, दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट बड़ा लेंगे तो इक्वल आ जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 3 आ जाएगा। अब माइनस 3 आके प्लस 3 हो जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू है सिंपलाइज वो आ जाएगी y माइनस 1 बाय 2 का अंडर रूट प्लस 3। ये जब x आ जाए समझिए आपका इनवर्स आ गया। x इक्वल किसके होता है, f इनवर्स ऑफ y। कैसे, ये हमने बार बार किया है, y इक्वल होता है f ऑफ x के, f इधर आके इनवर्स हो जाएगा। तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल किसके होता है x के। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 2 का अंडर रूट प्लस 3। अब एफ इनवर्स ऑफ वाई आ चुका है, हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि फंक्शन किसके अंदर है, एक्स के अंदर है। तो सिंपल क्या करना है, वाई को रिप्लेस किससे कर दें, एक्स के साथ। रिप्लेस वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स, तो वाई की जगह एक्स कर दें। तो ये बेटा बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय 2 का अंडर रूट प्लस 3। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ चुका है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो देखिए बड़ा इजी है, डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज। तो पहले रेंज निकाल लें, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल किसके होता है जी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो एफ इनवर्स की रेंज है इसके इक्वल है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इनवर्स से उलट हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन आपको हर क्वेश्चन में बता दी जाती है। ये देखिए इधर एक्स की वैल्यू डोमेन होती है 3 और 3 से बड़ी तमाम वैल्यूज, क्योंकि इक्वल है यहाँ पे 3 के। तो देखें इधर डोमेन फिर क्या बनी, फंक्शन की 3 और उससे बड़ी तमाम वैल्यूज 4 5 6 7 8 सो मान कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ चुकी है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब हमें क्या फाइंड करनी है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। नाउ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल किसकी होती है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो इनवर्स की डोमेन है वो फंक्शन की रेंज होगी।
अब रेंज कैसे आती है देखिए बेटा, बड़ा इजी। एक्स की वैल्यू क्या है, 3 से स्टार्ट हो रही है, तो आप क्या करें, इसके अंदर 3 पुट करके आंसर निकालें, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ना चलिए साइड पे कर देते हैं, इधर देखें, इधर एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, तो फंक्शन के अंदर क्या करें, 3 पुट कर लें, एफ ऑफ 3 इक्वल टू, अब यहाँ बेटा हम 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का स्केयर 0, 0 मल्टीप्लाई टू 0 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 प्लस 1 क्या करें, 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब हमने x की वैल्यू 3 पुट की तो आंसर क्या आया, 1 आया। तो x की वैल्यू क्योंकि 3 से स्टार्ट हो रही है तो हमारी रेंज फिर कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, तो रेंज ऑफ f ऑफ x क्या होगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद यार इसमें नेक्स्ट वैल्यू होंगी x की, वो 4 5 6, अब जब हम यहाँ पुट करते जाएंगे तो आंसर क्या होगा, 1 से बड़े आंसर आएंगे, 4 2 3 4 5 सो ऑन। तो इसका मतलब रेंज कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ चुकी है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स का लास्ट पार्ट आ रहा है जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर -5, ये हमारा फंक्शन है, और x क्या है, लेस देन है -4, x की वैल्यू -4 और उससे छोटी तमाम वैल्यूज हैं। तो बिल्कुल सेम मेथड बेटा, पहला स्टेप क्या होगा, जो फंक्शन है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, y, तो एफ ऑफ एक्स जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -3 एज इट आ जाएगी इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर -5, -5 बेटा इधर आके +5 हो जाएगा। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, -3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, -3 बेटा इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y प्लस 5 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो -3 है बेटा, इसको इधर ऊपर क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या बन जाएगा, -5 y एंड -5, नीचे क्या बच गया 3 इक्वल आ गया x प्लस 4 का स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से निकालना होगा स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट बेटा लेंगे तो आ जाएगा -5/3 का स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा x प्लस 4, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट, इधर आके 4 माइनस हो गया जी, ये x की वैल्यू आ गई। अब x इक्वल बेटा किसके होता है, f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y, ये आ गया जी, बाकी एज इट आ गया। अब क्योंकि हमें फाइंड करना होता है f इनवर्स ऑफ x, तो फिर क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे y की जगह पे x, तो नेक्स्ट है बेटा रिप्लेस y बाय x, तो जहां y है वहां पे क्या कर दें, x कर दें, तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू -x -5 डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट -4, ये हमारे पास बेटा क्या आ चुका है, f इनवर्स ऑफ x। तो अब हमें क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो देखें इजी है बड़ा गेम, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल किसके होगा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जो एफ इनवर्स की रेंज है वो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी, तो डोमेन हमें क्वेश्चन लेके बताई हुई है, x लेस देन -4 यानी -4 से छोटी तमाम वैल्यूज, -5 -6 -7 एंड सो ऑन, कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। अब इसमें -4 शामिल नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है, ठीक है, तो -4 छोटी तमाम वैल्यूज कहां तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, -4, लेकिन -4 शामिल नहीं है, -4 इंक्लूड नहीं है, इसलिए आपने क्या करना है, -4 की ब्रैकेट को ओपन रखना है। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ चुकी है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। आप निकालिए डोमेन, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो रेंज निकालिए एफ ऑफ एक्स की, बिल्कुल इजी, देखें एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन -4, तो आप क्या कर लें, इसके अंदर -4 पुट करके चेक कर लें कि आंसर क्या आता है, ठीक है, तो हम साइड पे निकाल लेते हैं, देखिए इधर x की वैल्यू क्या है, लेस देन -4, देखिए हम -4 पुट करें इसके अंदर, जहां पे x है वहां -4 पुट करें, तो देखिए हमारे पास क्या होता है, f ऑफ -4 इक्वल टू, जब हम यहाँ -4 पुट करेंगे, -4 प्लस 4 0 हो जाएगा कट के, तो ये टर्म सारी 0 होगी, 0 -5 आ गया,
0 - 5 क्या होता है? -5। तो इसका मतलब है बेटा कि हमारा सबसे जो बड़ा आंसर है वो -5 है, क्योंकि x की सबसे बड़ी वैल्यू -4 है, बाकी सारी उससे छोटी है। तो -5 क्या है? हमारी रेंज का आखिरी नंबर, सबसे बड़ा नंबर होगा। तो रेंज फिर क्या होगी? माइनस इनफिनिटी, बाकी सारे -5 से छोटे होंगे, -6 -7 -8 सो ऑन, कहाँ तक? -5। ये तो ये हमारे पास बेटा क्या आ चुकी है? डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस बेटा क्वेश्चन 3 में हमने सीखा कि हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स यानी फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं और इनवर्स की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। बड़ा इजी है। जो इनवर्स की रेंज है वो क्या होगी? फंक्शन की जो डोमेन होगी, और जो फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स की क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है जी, सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शन या इक्वेशंस। अब जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम मॉड भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, एंड इनइक्वालिटीज, और इनइक्वालिटी भी आएंगी। इक्वेशन में इक्वल आता है, इक्वल का साइन आता है, और इनइक्वालिटी में क्या आता है? ग्रेटर या लेस का साइन आएगा। तो पहले स्टार्ट में हमारे पास ना इक्वल का साइन है, मतलब इक्वेशन आपको दी हुई है कौन सी? एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसमें ये दो लाइनें हैं स्टेट, का मतलब हमें पहले पढ़ा हुआ सीखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि जब भी हम ये मॉड जो है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम खत्म करेंगे तो इधर क्या आएगा? प्लस भी आएगा और माइनस भी, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और नेगेटिव की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होती है एब्सोल्यूट वैल्यू में। ठीक है, तो आपने क्या करना है देखें इधर। पहले स्टेप में मॉड को खत्म करेंगे आप। जब आप मॉड खत्म करेंगे यानी ये दो लाइनें जो हैं ये वाली खत्म करेंगे, इधर क्या आ जाएगा? प्लस भी आ जाएगा और माइनस भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। आप दोनों को क्या करना है? सेपरेट करें अलग अलग। तो देखिए एक्स स्केयर +1 इक्वल टू +5 सेपरेट हम कर लेंगे, और एक्स स्केयर +1 इक्वल टू -5 हम सेपरेट कर लेंगे। अब दोनों को सॉल्व करें और एक्स का आंसर निकालें, सोल्यूशन सेट निकालें। इधर आके 1 बेटा क्या होगा? माइनस हो गया, तो एक्स स्केयर इक्वल आ गया 5 - 1 करें 4 आ जाएगा। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, तो स्केयर रूट जब लेंगे तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा? +-2। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए, +2 और -2। अब इधर आ जाए, इधर आगे +1 क्या होगा? -1, -5 और -1 करें क्या होगा? -6। एक्स स्केयर इक्वल आ गया -6। इसका मतलब है, अब देखिए एक्स का स्केयर है इक्वल टू -6। किसी भी नंबर का स्केयर कभी माइनस के इक्वल नहीं होता, स्केयर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब एक्स का स्केयर -6 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है? नॉट पॉसिबल। इसको हम कहते हैं इनवैलिड। क्या कहते हैं? इनवैलिड कहते हैं उसको जो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि स्केयर इक्वल नेगेटिव कभी नहीं होता है। अगर यहाँ से हमारा कोई आंसर नहीं आएगा, ये कॉम्प्लेक्स है। दो हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं, +2 और -2। तो नीचे आप क्या लिखेंगे जी? सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट बेटा किसके इक्वल आ गया? एक +2 आंसर आ गया और एक -2 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया जी। उसके बाद देखिए बेटा पार्ट 2 है जी, एक्स स्क्वायर +5x +4 का मॉड इज इक्वल किसके? 0 के। अब इसमें जब मॉड हम रिमूव करेंगे तो उधर क्या लगाएंगे? +-0। अब 0 के साथ प्लस माइनस नहीं होता, +0 भी 0 ही होता है और -0 भी 0 ही होता है, तो लिहाजा 0 के साथ आपने प्लस माइनस नहीं लगाना। तो मॉड जब हम खत्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर +5x +4 इक्वल क्या आ गया? 0 ही आएगा। ठीक है, +0। जैसे इसमें तो 5 था तो हमने 2 लाख किए थे प्लस और माइनस, तो वहां पे हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 है। अच्छा, अब इसको आप सिंपलीफाई कर लें, सिंपलीफाई फैक्टर बना लें, मिड टर्म ब्रेक करने के हो सकती है या फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें आई थिंक मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि देखें ये 5x है, तो 5x के फैक्टर क्या बनेंगे? 4x + 1x, 4x + 1x क्या बनेंगे? 5x। इन दोनों में से x कॉमन निकाल देंगे, तो x +4 आ गया, इन दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा, x +4, x +4 x +4 कॉमन आ जाएगा जी, x +1 आ गया जी, इक्वल किसके आ गया? 0 की। तो ये देखें बेटा x +4 इक्वल 0 सेपरेट आ गया और x +1 इक्वल 0 सेपरेट आ गया। इधर आके +4 हो गया जी -4, तो एक आंसर ये आ गया, और +1 जाके -1 हो गया, तो दूसरा हमारा x का आंसर क्या आ गया? -1। तो अब इसका आप लिख लें सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में बेटा दो आंसर आए हैं, पहले छोटा आंसर लिखे -4
फिर बड़ा आंसर लिखे -1। तो ये हमारे दो आंसर आ चुके हैं। थर्ड पार्ट है जी x का स्क्वायर -6x प्लस 8 का मॉड इक्वल टू 4। तो पहले स्टेप बेटा वही, हम मॉड को रिमूव करेंगे तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा और माइनस आएगा। ठीक हो गया जी। तो फर्स्ट स्टेप भी x का स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल टू +4 एंड -4। तो पहला स्टेप ये होता है, आपने मॉड को रिमूव करना है। अब दो सेपरेट करेंगे, +4 सेपरेट और -4 सेपरेट। 4 आ गया। दूसरी बेटा वैल्यू आ गई x स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल टू -4। अब बेटा बड़ा इजी है, हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको हमें सॉल्व करना है। तो बड़ा इजी है, देखें x स्क्वायर ये प्लस मिला के -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। 8 में से माइनस किया 4 तो 4 आ गया इक्वल टू 0। ये सब इधर कर लें बेटा, x स्क्वायर -6x इधर आके +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। x स्क्वायर 8 + 4 करें तो क्या आ गया 12 इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, तो इसके फैक्टर नहीं बन रहा है, बड़ा नंबर आ गया, माइनस यहाँ प्लस है, तो क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। ठीक है, जो आपने काफी दफा यूज किया होगा जी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर मिड टर्म ब्रेक हो जाए, फैक्टर बन जाए तो बना लें, वरना क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें। वैल्यू पुट करेंगे -b की वैल्यू क्या है बेटा -6। b क्या होता है, जो x के पीछे होता है, प्लस माइनस b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा 36 -4ac। a क्या है, जो x के पीछे होता है 1 इंटू c क्या है जी, c है जी एंड पे कांस्टेंट 4 यार ओवर 2a 2 इंटू a क्या है 1। ठीक है जी। तो a बेटा x के पीछे होता है, b होता है x के पीछे और c क्या होता है कांस्टेंट। अब उसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस करें +6 आ गया जी। ये बेटा मल्टीप्लाई करें 4 4 16 आ जाएगा। 36 में से माइनस करें 16 तो क्या आ जाएगा 20। 2 मल्टीप्लाई 1 करें क्या आ गया 2 आ गया। अगेन ये सिंप्लीफाई करें इक्वल टू 6 बेटा एज इट प्लस माइनस 20 को लिख लें 4 मल्टीप्लाई 5 सिंप्लीफाई करने के लिए 4 मल्टीप्लाई 5 4 का बेटा स्क्वायर रूट लेके आ जाएगा 2/2 आ जाएगा जी। या ठीक है, अब यहाँ से देखें दोनों से 6 और 2 में से 2 कॉमन आ सकते हैं, 2 कॉमन निकालें। ठीक है, इधर हम कर लेते हैं साइड पे जी। तो x इक्वल टू 2 कॉमन निकालें, अंदर आ गया जी 3 आ गया प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया जी। तो x इक्वल आ गया 3 प्लस माइनस √5। ये हमारे पास दो आंसर x के आ चुके हैं, एक 3 प्लस √5 और एक 3 माइनस √5। अब यहाँ भी हमने बेटा क्या करना है, दूसरी जो हमारे पास आई थी क्वेश्चन -4 वाली, उसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है बिल्कुल सेम फार्मूले से। ठीक है, इसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें इस पे भी, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। वैल्यू पुट करें जी, -b की वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो b -6 का बेटा स्क्वायर का 36 आ गया -4ac। a क्या 1 है, c 12 है डिवाइडेड बाय 2a। a क्या है 1, a क्या है 1। ठीक हो गया जी। तो माइनस माने बेटा क्या हो गया +6 हो गया जी। 4 मल्टीप्लाई करें 48 आ जाएगा। 38 6 में से माइनस करें 48 तो क्या आ गया -12। आप देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, तो जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए इसका मतलब होता है वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं है, वो आयोटा वाला बन गया है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे जो इक्वेशन वाली ये वाली आई है, इससे जो हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो रियल नहीं आ रहा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया माइनस। तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे और नीचे आप मेंशन कर देंगे सोल्यूशन इज नॉट रियल, सोल्यूशन इज नॉट रियल। जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आपने उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है और आपने मेंशन करना है सोल्यूशन जो है वो रियल नहीं आया। ठीक है, तो बाकी हमारे पास दो आंसर ये आ चुके हैं, ये हमारा क्या होगा सोल्यूशन है सेट होगा जी। तो सोल्यूशन सेट इक्वल आ गया जी। पहले वैल्यू देखे बेटा क्या है 3 प्लस √5 है और दूसरी वैल्यू क्या है 3 माइनस √5
5 है। तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट आ चुका है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 3x² माइनस 7x प्लस 2 का मॉड इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। तो वो स्टेप बेटा करेंगे, पहले मॉड को खत्म करेंगे तो राइट साइड पे क्या आएगा, प्लस b और माइनस b। तो इसके दो बेटा पढ़ेंगे पार्ट, देखिए 3x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू, एक आएगा प्लस 1 आएगा x² माइनस x प्लस 1 और एक आएगा माइनस 1 आएगा। तो हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, 3x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल टू माइनस इंटू x² माइनस x प्लस 1। तो एक प्लस आ गया एक माइनस। अब वो हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे पहले, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करें, ये प्लस x के इधर आके माइनस x² हो जाएगा, माइनस x इधर आके प्लस x हो जाएगा और ये प्लस में इधर आके माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x² में से बेटा माइनस करें 1x² क्या बचा, 2x² माइनस 7x प्लस 1x करें माइनस 6x प्लस 2 में से 1 माइनस करें प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पे अप्लाई करना है क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो ये बेटा पुट करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसके अंदर a b और c की वैल्यू पुट करके इसका आंसर फाइंड करें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 3x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल, माइनस को उधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस x² प्लस x और माइनस 1 हो जाएगा। माइनस को उधर मल्टीप्लाई करें तो सबके साइन चेंज होगी। अब सबको उठा के दे दें लेफ्ट साइड पे, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो सिंपल हो जाए। इधर आके प्लस x² हो गया, इधर आके माइनस x प्लस 1, 3x² प्लस x² 4x² माइनस 7x माइनस 1x माइनस 8x 2 प्लस 1 3। तो ये बेटा हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। तो इसके ऊपर भी आप क्या करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है, और दोनों के क्या करें, सोल्यूशन सेट फाइंड कर लें। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो आपने उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि उसका जो सोल्यूशन है वो रियल नहीं होता। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है जी, इसमें देखें गौर से, x² माइनस 4 का मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 5। अब ये क्या आ गया, इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी में क्या होगा, लेस देन या ग्रेटर का साइन होगा, इक्वल का साइन नहीं होता, ठीक है। तो पहले जो 4 पार्ट से उसमें इक्वल था वो इक्वेशन थी, अब हमारे पास क्या आ गया, इनइक्वालिटी आ गई है। तो सबसे पहले वही स्टेप बेटा क्या करना, आपने जो मॉड है उसको खत्म करेंगे तो राइट साइड पे क्या आएगा, प्लस आएगा और माइनस आएगा, ठीक हो गया। तो देखें दिस इंप्लाइज, इसका मतलब है x² माइनस 4 लेस देन क्या है, 5 है। अब दूसरी बार क्या आएगा, माइनस आएगा। तो देखिए x² माइनस 4, अब जब इधर माइनस 5 हम लगाएंगे, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर उधर साइन चेंज हो जाए यानी प्लस से माइनस हो जाए तो जो इनइक्वालिटी है उसका साइन भी उलट हो जाता है। अगर ये लेस है तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब साइन बेटा चेंज होगा तो याद रखना है कि जो अगर स्मॉलर है, लेस है तो ग्रेटर में हो जाएगा, और अगर ग्रेटर है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस जी बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए ये माइनस 4 है, इधर आके प्लस 4 हो गया, तो 5 में 4 ऐड करें क्या बन गया 9। अब x² क्या है, लेस देन 9। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट बेटा लेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या प्लस माइनस 3। अब दो वैल्यू है, एक प्लस 3 है एक माइनस 3। तो अब लिखना कैसे, देखिए इधर x बड़ा लिखना है आपने दरमियान में, ग्रेटर देन माइनस वैल्यू, जो छोटी वैल्यू होगी स्मॉलर उससे क्या ग्रेटर होगा, और x लेस देन क्या होगा 3 होगा, यानी x ग्रेटर देन माइनस 3 एंड x लेस देन 3। अब इसका आंसर लिखना कैसे, देखिए x इक्वल लिखना, आपने क्या लिखना है, बिलोंग्स टू, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में क्या होता है, वैल्यू ग्रेटर या स्मॉलर होती है तो उसमें इक्वल नहीं होती। तो क्या लिखना है, बिलोंग्स टू -3 से लेके 3 तक। तो x की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के अंदर क्या है, इस क्या है गैप के अंदर या वक्फे के अंदर मौजूद है। तो ये हमारा आंसर होगा। दूसरा यहाँ भी आ जाए, जो माइनस वाला हमने साइन चेंज किया था, तो -4 बेटा इधर आके +4 होगा, -5 + 4 करेंगे -1 आ जाएगा। तो इसका अब ये देखिए यहाँ -1 आया, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस वाला उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, तो इसका सॉल्यूशन रियल नहीं आएगा, इसको आपने यहीं पे क्या करना है, स्टॉप कर देना है। गिव्स कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन सो नॉट रियल, तो इसलिए यहाँ तक इसका आंसर होगा।
तो हमारा आंसर भी ये की होगा, x की वैल्यू जो है वो -3 और 3 के दरमियान में होगी। नेक्स्ट देखें 6 व्हाट एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 का मॉड ग्रेटर देन 4। तो बिल्कुल सेम बेटा मेथड है। पहले हम मॉड को जब खत्म करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक होगा ग्रेटर देन 4, ठीक है, और जब माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ग्रेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस, जैसे पहले पार्ट में किया है। तो एक +4 आएगा, एक -4, लेकिन जब -4 होगा साइन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आगे बिल्कुल सेम है, देखें +4 इधर आ गया, -4 हो गया, +2 -4 -2 आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको हम पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। उसके बाद हम इस पे अप्लाई कर देंगे क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + -b² -4ac। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी है -3 और सी क्या है -2। तो इसमें वैल्यू पुट करें बेटा, बी की जगह -3 आ गया, बी का स्क्वायर करें 3 का स्क्वायर 9 आ गया, -4ac। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -2, तो -1 प्लस हो जाएगा, 4 टू द 16, 16 में सॉरी 9 ऐड करेंगे, 4 टू द 8 एंड 8 में 9 ऐड करें, क्या बन गया, 17 आ गया। तो ये दो वैल्यू है बेटा, एक +17 और एक -17। अब लिखना है कैसे, देखिए इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, माइनस वाली। तो एक आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, छोटी माइनस वाली वैल्यू से, -∞ से लेकर 3 -117 वाला 2 यूनियन डालना, दरमियान में क्या डालना है, यूनियन। दूसरा आंसर कौन सा होगा, इसमें अब 3 + 117 वो, और कहाँ तक, उससे बड़ी तमाम वैल्यू, बड़ी वैल्यू कहाँ पे एंड होगी, इन्फिनिटी पे जाके। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब जो -4 वाला है उसको भी देख लें, -4 इधर आके +4 हो गया, 2 + 4 6 हो गया। इसकी भी आपने इक्वेशन बनाई, अब इसको भी सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो फार्मूला बेटा दोबारा पुट करें, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू क्या है, 6 है। तो जब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, -15। इसका मतलब ये है कि इसका जो सोल्यूशन है वो रियल है नहीं है, तो नॉट रियल सोल्यूशन। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए उसका सोल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। इसको आपने वहीं पे क्या करना है, स्टॉप कर देना है। तो हमारा आंसर जो है वो इस इंटरवल के अंदर क्या है, मौजूद है। पार्ट में बेटा क्या है जी, x² -5x + 6 का मॉड लेस देन और इक्वल टू x + 2। तो बिल्कुल सेम बेटा मेथड होगा, पहले हम मॉड को खत्म करते हैं, तो राइट साइड पे क्या आएगा, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। तो देखें दिस इंप्लाइज, मॉड जब खत्म किया हमने, x² -5x + 6 लेस देन और इक्वल टू, पहले बेटा कौन सा आया, प्लस वाला, यहाँ पीछे प्लस लगा रहे हैं ना लगाएं। दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी, माइनस वाली। तो देखें x² -5x + 6। अब जब इस तरफ आपने माइनस लगाना है, ये इधर इस तरफ जब माइनस लगाना है तो साइन ये वाला क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। पहले क्या था, लेस देन और इक्वल टू, अब ये बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये बेटा वही स्टेप, पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सही किया तो आपका आंसर सही होगा। जब आपने माइनस करना है तो साइन क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। इनइक्वालिटी में क्या होता है, जो माइनस से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से उसका साइन उलट जाता है। अब हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें फर्क एक और भी है, इसमें इक्वल भी आ रहा है। पिछले दोनों क्वेश्चन में लेस या ग्रेटर था, इसमें इक्वल भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके नहीं देखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² -5x प्लस है, इधर आगे बड़ा माइनस हो गया, इधर क्या रह गया, 0। तो x² एज इट -5x -1x -6x प्लस 6 में से 2 माइनस करें +4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो पहले इसकी इक्वेशन बनाए जी, इक्वेशन बनाने में इक्वल लिखेंगे हम, +4 इक्वल टू 0। आप बेटा इस पे लगा दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है। अगर फैक्टर बन जाए तो बना लें, लेकिन फैक्टर क्वेश्चन में बनते नहीं है, ठीक है। तकरीबन हर क्वेश्चन में फार्मूला ही अप्लाई होता है। तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो पुट करें जी वैल्यू, b की वैल्यू क्या है बेटा, -6 प्लस माइनस b², तो -6 का बेटा स्क्वायर करें क्या आ जाएगा, 36 -4ac। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया, +6 हो गया। ये बेटा 4 4 का क्या आ गया, 16। 36 में से 16 माइनस करें, क्या बच गया, 20। तो ये 20 आ गया जी, ओवर 2 1 2। तो 20 को बेटा हम क्या लिख लेंगे,
4 मल्टीप्लाई 5, हाँ जी, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिखने हैं, 4 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 4 का अंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 का अंडर 2 आ गया जी। इधर क्या आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें, 2 का यहाँ पे क्या बच गया, 3 आ गया जी, प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो गया जी। तो x बेटा इक्वल क्या आ गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। एक तुम्हारा आंसर ये आ गया। अब उसको सॉल्व करते हैं माइनस वाले को, देखें जी, एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर इक्वल टू, माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स माइनस 2, तो ये माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, इधर आकर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इधर आके प्लस एक्स हो गया, प्लस 2 हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 आ गया। तो एक्स के एज इट माइनस 5x प्लस 1x, तो माइनस किया तो 4x आ गया, 6 में 2 बेटा ऐड करें क्या आ गया 8। अब फिर इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर इसमें मीटर माइनस ही आएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 4 प्लस माइनस बी स्केयर, माइनस 4 का स्केयर 16 माइनस 4ac, ए 1 है जी और सी क्या है 8 है, डिवाइडेड बाई 2a। वही फार्मूला बेटा हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ, देखें 4 8 द 32, 16 में से माइनस करें 32 तो क्या आ गया माइनस 16, क्या आ गया माइनस 16, 4 8 द 32 आ गया। अब देखिए माइनस आ गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, इसका मतलब क्या होगा, नॉट रियल। तो सोल्यूशन इसका क्या है, नॉट रियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये है बेटा कि हमारा जो आंसर है वो सिर्फ एक ही है जो पहले वाली प्लस वाले से हमारे पास आया, ठीक है। तो आपने आंसर लिखना है इसका, देखें जी। सो x बिलोंग्स टू, अब देखिए यहाँ बेटा ब्रैकेट का ख्याल करें, पीछे हमने लगाई थी छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट, क्योंकि उसमें सिर्फ लेस या ग्रेटर था। इसमें देखिए नीचे इक्वल भी आ रहा है, तो जब बेटा नीचे इक्वल आ जाए तो ब्रैकेट आपने कौन सी यूज करनी है, क्लोज वाली। तो इस उसमें वैल्यू इक्वल होती है, तो ये बेटा आ जाएगा बिलोंग्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो ये हमारा क्या है बेटा, सोल्यूशन आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। इसका तो इस इंटरवल के अंदर हमारी क्या है, वैल्यू मौजूद होगी। तो ब्रैकेट आपने इसमें क्लोज करनी है।